दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन उनके रिटायर होने से पहले इसी हफ्ते दो बड़े फैसले आए और दोनों बड़े फैसले मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। दोनों ही तरफ मुस्लिम समुदाय को बड़ी राहत मिली है। खास बात यह है कि दोनों ही मुद्दे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। एक है उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन से जुड़ा हुआ, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट कर रख दिया था। और जो मदरसे यहां पर चल रहे हैं, खासकर जो एक्ट है ये जो 2004 में आया था, इसे बरकरार रखने और संवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। अब जो दूसरा मसला आया है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। दरअसल लगातार आपने कई बार सुना होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चूंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और कानून के तहत इसे स्थापित किया गया, तो इस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिल सकता। कई बार ये मुद्दा उठा भी, ये क्यों कहा जाता वो भी अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन क्यों आखिरकार ये सुनवाई की नौबत आई और क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, वो एक एक बारीकी आपको समझाने जा रहा हूं। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से फैसला आया, वैसे मुस्लिम समुदाय की तरफ से खुशी मनाई जा रही है, इजहार किया जा रहा है, करना भी चाहिए। उनका अपने समुदाय से मतलब है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान कर दिया कि हाँ, अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा? इसे ही समझने के लिए मेरे वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले बता दूं कि अभी सुनवाई खत्म नहीं हुई। दरअसल नियमित तौर पर इसकी सुनवाई अभी होगी कि अल्पसंख्यक का दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। क्या ये उस पर पूरी तरह से खरा उतरता है या नहीं उतरता है? और इसकी सुनवाई कोई और नहीं बल्कि 3 जजों की बेंच करेगी। ये लगातार सुनवाई होगी, अभी ये सुनवाई पूरी नहीं हुई है। हाँ, यह जरूर राहत की बात है कि 1967 में जो अजीज बादशाह जिन्होंने इसको लेकर याचिका की थी बनाम भारत संघ यानी भारत सरकार के बीच जो ये पूरी की पूरी मुकदमा चला था, उसको लेकर जो फैसला आया था उसे रद्द कर दिया। इसी के साथ 1981 का वो संशोधन भी रद्द कर दिया गया है, जिसके तहत अल्पसंख्यक का दर्जा जो था वो छीन लिया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए पहले मैं समझा देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा है कि जरूरी नहीं है कि कानून के तहत अगर कोई यूनिवर्सिटी या कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं बना है तो उसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिल सकता, उसे दिया जा सकता है। यही नहीं, अपनी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने साफ साफ कह दिया है कि नियमित तौर पर 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रखना है या नहीं रखना है। और इसी के साथ 7 जजों की बेंच ने इस पूरी मामले की सुनवाई की थी, तो 4-3 यानी 4 जज इस बात के लिए सहमत नजर आए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला रहना चाहिए और 3 जजों इसके खिलाफ थे। यानी कुल मिलाकर बहुमत से यह पास हो गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दर्जा बरकरार रहेगा। लेकिन सुनवाई के बाद 1967 का जो ये मसला था अजीज बादशाह वाला, जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, उसे रद्द कर दिया गया। अब जरा मैं बता देता हूं वो मसला क्या था। पहले मसला आप समझिए, ग्राफिक्स से ही समझिएगा। देखिए, अजीज बादशाह वाला मसला ही समझिए। इसमें बताया गया है 1967 का एक फैसला खारिज कर दिया। इस फैसले में 5 जजों की बेंच ने कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 का हवाला भी दिया था, जिसके तहत यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। बेंच ने कहा था कि एएमयू ना तो मुस्लिम समुदाय ने स्थापित किया और ना ही मुस्लिम समुदाय इसे प्रशासित करता है। ये बेंच की तरफ से कहा गया, जो संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के लिए एक आवश्यक है। इसके बाद क्या हुआ था, जब ये फैसला आया था अजीज बादशाह वाला, उसके फौरन बाद ही अधिनियम में संशोधन करना पड़ा था। दरअसल कभी कोई फैसला आता है और उस फैसले की वजह से अगर संशोधन किया जाता है तो वो संशोधन उस वक्त भी किया गया था। क्या था वो संशोधन? दरअसल इसके बाद 1981 में अधिनियम में संशोधन किया गया और कहा गया कि यूनिवर्सिटी भारत के मुसलमानों ने स्थापित की है। 2005 में विश्वविद्यालय ने मुस्लिम छात्रों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% सीटें आरक्षित कर दी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरक्षण नीति और 1981 के संशोधन को रद्द कर दिया था, जिसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। समझे आप? यानी वो जो एक शैक्षणिक संस्थान होने के नाते, एक यूनिवर्सिटी होने के नाते अल्पसंख्यक का दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिला हुआ था, वो 1967 में अजीज बादशाह वाले मसले की बात वैसे ही खत्म हो गया और संशोधन करके 1981 में संशोधन करके कानूनी तौर पर इससे वो भी छीन लिया गया था। लेकिन इसी को चुनौती दी गई थी जब ये आरक्षण का मुद्दा 2005 में उठा था कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के जो मुस्लिम छात्र थे उन्हें 50% आरक्षण दिया जा रहा था एडमिशन लेने के लिए। ये मुद्दा उठा और मुद्दा जब उठा तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो 1967 में फैसला लिया गया था वो गलत था और इस पूरे फैसले को रद्द कर दिया जाता है। अब देखिए क्या है ये आर्टिकल 330 क्या है जिसका हवाला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। पहले पढ़िए, एक एक ग्राफिक्स के जरिए ही समझा रहा हूं आपको कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार है।
संविधान का अनुच्छेद 30 और अंग्रेजी में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 330 क्या कहता है? यह कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं आते, इसमें मुसलमानों के साथ साथ आप समझ लीजिए इसमें आपके जैन, पारसी, बौद्ध सब आते हैं। तो अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ एक मत निकालिए कि मुसलमान ही होते हैं। हाँ, जरूर बहुतायत में अगर देखा जाए तो मुसलमान सबसे बड़ी आबादी है अल्पसंख्यकों में भी, इसलिए ज्यादातर जब भी अल्पसंख्यकों का जिक्र होता है, माइनॉरिटी का जिक्र होता है, तो उसका मतलब सीधे सीधे मुसलमान से जोड़ दिया जाता है। आगे क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और शिक्षा के लिए अपनी भाषा और संस्कृति का इस्तेमाल करने का अधिकार है। आर्टिकल 330 कहती है कि अल्पसंख्यक वर्गों को, जिसमें मुसलमान भी हैं, जिसमें पारसी भी हैं, जिसमें जैन भी और बौद्ध भी है, उनके लिए कहा जाता है कि वो शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए यानी एडमिशन के लिए और पढ़ने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति का इस्तेमाल करने का उन्हें अधिकार है। यानी आरक्षण को लेकर भी इसमें कहीं ना कहीं जिक्र करता हुआ नजर आता है। इसमें तीसरा क्लॉज जो है वो कहता है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षा संस्थानों में अपने धर्म और संस्कृति की शिक्षा देने का भी अधिकार है। लेने का अधिकार तो है ही है, वहां पर आप उसी धर्म संस्कृति के आधार पर, जैसे जो जैन है वो अपने परंपरा, अपनी संस्कृति के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर भाषा भी पढ़ा सकते हैं और विषय पढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हो सकता है जैनों के साथ, पारसी के साथ, बौद्ध के साथ, और ऐसा ही मुसलमानों के साथ भी है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि राज्य अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। राज्य अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। आपको मालूम है कि इसी हफ्ते यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन को लेकर भी मसला उठा था, और उस समय भी मैंने आपको बताया था कि कई ऐसे मदरसे हैं जो उत्तर प्रदेश में संचालित हैं जिनको अनुदान मिलता है, तो वो इसी आर्टिकल 30 की ताकत की वजह से मिलता है। अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थानों को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। ये कहा गया है कि इनके लिए बहुत जरूरी है अनुदान लेने के लिए, या फिर आप ये चाहते हैं कि इन्हें पहचान मिले, तो उससे पहले इनका मान्यता प्राप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पूरी कहानी आर्टिकल 30 की है जिसको लेकर ये फैसला आया। लेकिन अब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ अजीज बादशाह वाला फैसला जो 5 जजों की बेंच ने लिया था उसे रद्द किया गया है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच को यह पूरा मामला ट्रांसफर किया है कि वो नियमित तौर पर न केवल इस मामले की सुनवाई करें बल्कि जल्द से जल्द ये फैसला करें कि क्या तमाम जो मापदंड स्थापित किए गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कि वो अल्पसंख्यक का दर्जा उसे बरकरार रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो वो ठीक है नहीं ठीक है। यानी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला, वैसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा फिर से मिल गया है। लेकिन 3 जजों की बेंच जब इसकी सुनवाई करेगी और फैसला सुनाएगी, उसके बाद असली फैसला यानी कॉन्क्रीट फैसला आप सबके सामने आएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से इसी हफ्ते 2 बड़े फैसले, और दोनों ही फैसले मुस्लिम समुदाय के पक्ष में आए। नमस्कार।